हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे रीजनिंग के टॉपिक का। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आए थे सीईटी के एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो शिफ्ट 2 के अंदर रीजनिंग का पार्ट को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन कथनों के बाद तीन निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष इन कथनों से निकलते हैं। सब सेब अंगूर हैं। पहला कथन क्या है? सब सेब अंगूर हैं। इसका मतलब सेब जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? अंगूर हैं। इसने उल्टा नहीं कहा सब अंगूर सेब हैं ये निकाला, लेकिन ये कह दिया कि सब सेब जो है वो अंगूर हैं। ठीक है, सभी अंगूर केले हैं, ये भी ध्यान रखना है, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। लेकिन सभी अंगूर जो हैं वो क्या हैं? केले हैं। सब सेब अंगूर हैं और सभी अंगूर केले हैं। कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। तीसरा कथन है, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाला? कुछ केले आलू बुखारे हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ सेब केले हैं। और तीसरा निष्कर्ष है सभी केले अंगूर हैं। तो पहले ये सबसे क्लियर दिख रहा है हमें कि कुछ सेब केले हैं। कुछ सेब केले क्यों हैं? क्योंकि इसने कहा कि कुछ सेब अंगूर हैं और सभी अंगूर हैं जो केले हैं, इसका मतलब कुछ सेब अंगूर हो गए। तो ये सेकंड हमारा ठीक है। अब पहले की बात करते हैं, कुछ केले आलू बुखारे हैं। अब इसने कहा कि सभी अंगूर जो हैं वो केले हैं और कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ केले जो हैं वो आलू बुखारे हो सकते हैं। तो ये भी ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, सभी केले अंगूर हैं। ये जरूरी नहीं है सभी केले अंगूर हैं, क्योंकि ये जरूर लिख दिया इसने सभी अंगूर केले हैं, बट इसका उल्टा नहीं लिखा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जिसमें पहला और दूसरा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है? इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गिवन एक पैटर्न दिया हुआ है आपको, इस पैटर्न में अल्फा का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो पैटर्न आपको क्या दिया हुआ है? पैटर्न के अंदर आपको अल्फाबेट्स दिए हैं और अल्फाबेट्स में जैसे रिलेशन दे दिया, एक्स अल्फा एल बराबर 2 है, पी अल्फा एच बराबर 2 है, एल अल्फा एफ बराबर 2 है, और नीचे जो रिजल्ट्स हैं ये इनमें से आपका एक आंसर होगा। बट ये रिजल्ट्स जो हैं ये तो न्यूमेरिक वर्ड्स के लिए होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्या है? अल्फाबेट दिए हैं। तो इसका मतलब है कि ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं होगा, पहले इन अल्फाबेट्स को आपको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं एक्स का, तो एक्स का जो नंबर होता है हमारा वो होता है 24। इसका मतलब क्या हुआ? 24 के साथ अल्फा लगा के एल लिख दिया। अब एल का नंबर क्या होता है? 12 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन है पी। पी का नंबर होता है 16 और 16 के साथ अल्फा लगा दिया और अल्फा के साथ में लिख दिया एच। एच का नंबर होता है 8 और इक्वल टू क्या आ गया? 2। फिर लिख दिया एल। एल का नंबर क्या होता है हमारा? 12 और अल्फा लगा के एफ का नंबर क्या होता है हमारा? 6 और इज इक्वल टू क्या है? 2 है। तो यहां से आप समझ सकते हैं 24 अल्फा 12 लिखा है इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है 12 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब अल्फा यहाँ पे डिवीजन हो सकता है। इसी तरीके से 16 और 8 में अल्फा है बराबर 2 है, तो यहाँ पे डिवीजन हो सकता है। इसी तरीके से 12 और 6 में अल्फा है और बराबर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ अल्फा एज ए डिवीजन का रोल प्ले कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PQRST पिकनिक पर गए। आगे रिलेशन बता दिया और लास्ट में आपको क्वेश्चन देखना है कि P का R से क्या संबंध है। पहला इसने क्या दिया है? P Q का पुत्र है। चलो इसको मान लेते हैं Q और यहां लिख लेते हैं P। P जो है वो Q का पुत्र है, तो मैं एरो नीचे की तरफ लगा रहा हूं जिससे कि हमें पता लगे कि P छोटा है Q बड़ा है। लेकिन Q P का पिता नहीं है। P Q का पुत्र है बट Q जो है वो P का पिता नहीं है। तो पिता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माता हो सकती है, ये ऑप्शन हम रख लेते हैं। अगला है R S का पुत्र है। R जो है वो क्या है? S का पुत्र है, तो मैं यहां पे लिखता हूं R और ये क्या है? S का पुत्र है। जो P का भाई है, अब जो किसके लिए लगा दिया इसने ये समझना है। ये अगर नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो लगाया है इसने S के लिए, ये लिखता कि R S का पुत्र है जो P का भाई है, तो S के लिए लगाया। इसका मतलब क्या हो गया?
कि एस और पी जो है वो आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। अच्छा, अगला क्या लिखता है, टी एस की पत्नी है। टी जो है वो क्या है, एस की पत्नी है। तो ये हमारा चार्ट होगा। अब इस चार्ट में आंसर क्या क्या करना है, पी का आर से क्या संबंध है। अब देखो पी और एस जो है वो भाई हैं और एस का पुत्र आर है, तो पी से आर का क्या संबंध रहेगा, पी से आर का संबंध क्या रहेगा, चाचा का रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न बना के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक कूट भाषा में जेड वाई एक्स वाई जेड ए को 1 2 3 4 लिखा जा सकता है और ई एफ जी एच को 7 8 9 10 लिखा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, ए एक्स जी ई का आंसर करना है। तो इसको लिख के देखो, सबसे पहले लिखना है आपने एक्स वाई जेड ए और इनको लिख क्या दिया 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट क्या लिखा इसने, नेक्स्ट लिखा है इसने ई एफ जी एच और इनका नंबर क्या लिखे 7 8 9 और 10। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, जैसे जैसे अल्फाबेट हमारे लिखे होते हैं उस तरीके से नंबर डाल दिए। इसका मतलब है एक्स की जगह 1 है, वाई की जगह 2 है, जेड की जगह 3 है, ए की जगह 4 है। अब आपको आंसर क्या करना है, आपको करना है ए एक्स जी ई का। तो आप इसको लिख लें अलग से, ए एक्स जी ई का आपको आंसर करना है। अब ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह पे 4 आएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स की जगह पे आएगा 1। उसके बाद जी की जगह पे आएगा 9 और फिर बच गया हमारा एच ई, ई की जगह पे हमारा आएगा वैल्यू 7। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4197। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन सहेलियां अमिता बबीता और चंचल एक रेस्टोरेंट में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दे दिया। उसके बाद बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दे दिया। 360 रुपए का पूरा बिल बना है। बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया, आपको ये जानना है। अब इसमें बबीता ने चंचल ने जो राशि दी उसका 1/2 दिया, अमिता ने बबीता ने जो राशि दी उसका 3/5 दिया। तो हम लेट किसके लिए करके चलेंगे, चंचल के लिए। मान लेते हैं कि चंचल ने x रुपए की राशि का भुगतान किया। अब बबीता ने चंचल द्वारा की गई राशि का 1/2 किया। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि उसने x/2 दिया। फिर अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया। तो x/2 तो पहले से था बबीता का, उसका 3/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/2 गुणा में 3/5। ये हमारा टोटल है और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे 360 के। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। यहाँ पे x/1 कर लेते हैं, x/1 x/2 और ये हो जाएगा आपका 3x/10। तो इसका एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10। तो सबसे पहले जो वैल्यू है उसमें लिखा जाएगा आपका 10x प्लस सेकंड वैल्यू में यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 5x और प्लस थर्ड वैल्यू में आ जाएगा आपका वैल्यू 3x। और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है 360 के। तो 10 यहाँ से कट के इधर जाएगा तो एक जीरो हम इसमें और लगा देते हैं। अब ये हो गया 10 और 5 15 और 3 18। वैल्यू बनाइए 18x इज इक्वल टू 360 या 3600। तो x की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 18 से ये 2 पे कटेगा, ये आ गया 200। अब x किसके लिए लेट किया था, x लेट किया था हमने चंचल के लिए। चंचल ने 200 रुपये लगाए। अब पूछ क्या रहा है, बबीता ने कितने लगाए, तो बबीता ने चंचल के आधे लगाए, तो इसके भाग में हम 2 कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द वर्णों का प्रयोग करके ना बनने वाले शब्द का आपको ज्ञात करना है। 4 ये इन्होंने वर्ड बनाए हैं, यानी कि वेरीफाइड की जो स्पेलिंग्स है उनको यूज करके नीचे जो बने हैं उनमें कौन सा नहीं बन सकता, ये बताना है आपने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनमें वो ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड इसमें नहीं आया और इनमें दे दिया, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। जैसे पहला है फ्राइड, फ्राइड में जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं ये सारे यहाँ हैं। उसके बाद में है फ्रेंड, फ्रेंड में ये सारे हैं बट एन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलिए, किसी एक कूट भाषा में डी एफ जी एच जे को एफ एच आई जे एल लिखा, तो उसी तरीके से ए यू डी आई टी को किस भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा।
अब समझ के देखो, डी की जगह पे एफ लिख दिया, एफ की जगह पे एच लिख दिया, जी की जगह पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया, एच की जगह पे जे लिख दिया और जे की जगह पे एल लिख दिया। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये एक एक छोड़ के लिख रहा है। तो एक एक छोड़ के लिख रहा है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, यू की जगह पे यू वी, उसके बाद में डब्ल्यू आता है वो आ जाएगा। डी की जगह पे क्या आएगा, एक छोड़ना है तो डी ई एफ, इसका मतलब ई को छोड़ देंगे एफ आ जाएगा। फिर आई की जगह पे आई जे के, एक छोड़ के लिखना है तो के आ जाएगा। और लास्ट में टी के बाद में एक छोड़ के लिखना है तो क्या आ जाएगा, वी। इसका मतलब हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी आपको एक वर्ड दे दिया ILBOEM और इन जो अल्फाबेट्स हैं इनके नंबर वैल्यू बता दिए 1 2 3 4 5 6। ये कहता है कि नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इनको अरेंज करें ताकि एक प्रॉपर वर्ड बने। अब जो बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखा होगा वो इसको पहचान जाएगा, इससे मोबाइल बनेगा। इसको मैं पहले चेक कर लेता हूँ, इस वर्ड से हमारा वर्ड क्या बनेगा, जो वैल्यूएबल वर्ड है वो क्या बनेगा, मोबाइल बनेगा। अब मोबाइल बनाने के लिए अंक हमारे कौन कौन से चाहिए उनको पहचान कर लो। सबसे पहले 6 चाहिए, सब उसके बाद में 4 चाहिए, उसके बाद में लिखना है बी तो चाहिए 3, उसके बाद में लिखना है आई, तो आई देखने के लिए हमारे पास नंबर चाहिएगा 1, फिर चाहिए एल उसके लिए 2, फिर चाहिए ई के लिए चाहिए 5। अब ये देख लो कौन से में है, 4 6 3 1 2 5, तो 4 6 3 1 2 5 हमारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है। भिन्न पद वो जो इस कैटेगरी में ना आता हो, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो इसमें जो है हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये सब जो है ये क्या है, ये हमारे भारत के नजदीक हैं। और ये जो प्रशांत महासागर है ऑप्शन नंबर 4, ये भारत के नजदीक नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पैसिफिक जो ओशन है ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संबंध में जो दिया गया है आपको गायक और गायक दल, इसी तरीके से युग्म बना के आपको ये इनमें से ऑप्शन छांटना है कौन सा सही है। जैसे अब इसको रिलेशन समझो, पहले गायक का गायक दल है, तो गायक का गायक दल का मतलब क्या हुआ, गायक एक अकेला है और गायक दल एक समूह है। तो कलाकार और चित्र बनाना, ये संबंध इससे नहीं बना कुछ। लुटेरे और लूट, ये भी नहीं बना। पुष्प और गुलदस्ता, ये बन सकता है। संगीतज्ञ और गाना, ये भी हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। चलिए अगला दिया गया है, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए हुए के समान हो। 11 के बाद 120, उसके बाद में 25 के बाद में अगला ऑप्शन क्या आएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें क्या करो, 11 का कर दो स्केयर, 11 का स्केयर करोगे तो आंसर आएगा 121, उसमें से एक घटा दो तो आंसर हमारा क्या बना, 120। 11 120 का रिलेशन आ गया। क्या करना है, पहले नंबर का स्केयर करके एक माइनस करना है। अब इस नंबर का स्केयर करो, 25 का स्केयर करोगे तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, 625, उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है, तो आंसर में क्या बन के आएगा, 624। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEF इतने लोग हैं और ये एक वृत्ताकार आवर्ती के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो आपने ये अरेंजमेंट वर्ड आ गया अपने आप में, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपने एफ के नजदीक कौन है उसको पहचान करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करो, सबसे पहले एक सर्कल बना लो और उस सर्कल का सेंटर डिसाइड कर लिया और ये सारे के सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बैठे कैसे हैं, बी डी जो है बी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, डी जो है वो बी के निकटतम बाईं ओर बैठा है। मैं मान लेता हूं कि मैंने बी को सिटिंग यहां दे दिया। अब बी का मुंह इधर है तो राइट में क्या होगा, डी आएगा, तो डी की सिटिंग क्या होगी, यहां हो गई कहीं। चलिए उसके बाद कहता है कि बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको हम एक बार स्किप कर देते हैं। बी के पास यहाँ एफ नहीं आएगा, ये याद रखना है आपने। फिर कहता है सी ए और डी के बीच बैठा है, डी और ए के बीच में सी बैठा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ए को यहां बिठा देता हूं और सी जो है वो इनके बीच में बिठा देते हैं। चलिए अब पूछ रहा है कि एफ के पड़ोसी कौन है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये मिल गया, कहता है कि बी और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी अगर मैं यहाँ एफ को बिठाता हूँ तो ये ठीक है, क्योंकि बी के बाद में एक बीच में कोई और आना चाहिए। बच कौन सा गया हमारा, ई बच गया, तो उसको हम यहाँ बिठा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एफ के पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है, ए है और कौन है, ई है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो
आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके सहयोगी ले जाते हैं, वो आपका अच्छे मित्र भी हैं, उसने ले लिया, आप क्या करोगे? अब इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि आपको क्या करना है, जो मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आंसर है उसको करना है। तो इसका मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आंसर क्या है? फर्स्ट है कि आप परिश्रम करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परिश्रम करने का परिणाम हमेशा क्या होता है? अच्छा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक श्रृंखला दी गई है, P बीच में कहीं मिसिंग है, तो P का वैल्यू आपको निकालना है। श्रृंखला बड़ी आसान सी है, 1, उसके बाद 1/3, 1/9, स्किप कर दिया, 1/81, 1/243। अब इसने किया क्या है? इस सीरीज के अंदर आपका क्या होगा, ध्यान से देखो तो सबसे पहले में 1, उसके बाद 1/3 में, इसका मतलब क्या है? ये बना है बेटा 1/3 की पावर 1। अगला वैल्यू बना है हमारा 1/9, इसका मतलब 1/3 की पावर 2। उसके बाद ये 1/81 है, ये बीच में स्किप हो गया। 1/81 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना है एक्चुअल में? 1/3 की पावर 4। तो बीच वाला फिर क्या बनेगा? 1/3 की पावर 3 बनेगा। हमारा क्या हो गया? 27। ये हमारा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में आपने ढूंढना है जो मिसिंग है उसको, मिसिंग लास्ट वाला ही है। तो आपका नंबर क्या दिया गया है? 55। उसके बाद नंबर दिया है 56। अब 55 और 56 में क्या अंतर है? एक जोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद नंबर दिया है 58। 58 कैसे बना? उसमें 2 जोड़ दिया। उसके बाद में नंबर बना है हमारा 61। वो कैसे बना? 3 जोड़ दिया। उसके बाद नंबर बना है 65। वो कैसे बना भाई? 4 जोड़ दिया। अब कौन सा बनना चाहिए आगे? जिसमें आगे हम 5 जोड़ दें। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करो इसके, समझो, चीज़ें आपको समझ आएंगी। और जो आपको डाउट रहे कमेंट करना, वीडियो कैसे लगे बताना, और आगे अपने दोस्तों में शेयर करो। और सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी तैयारी को पूरा जोरों शोरों से खींच के चलो, आगे आपको सारे सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।